हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आगे अब स्टार्ट करते हैं 13.4 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बेटे देखा आप देखेंगे ना, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपका सरफेस एरिया भी इंक्लूड है और इसमें इंक्लूड है आपका वॉल्यूम भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करके आप यहाँ से सरफेस एरिया भी सीख जाओगे और वॉल्यूम भी सीख जाओगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। एक कंटेनर है, मेटल शीट से बना हुआ है और ओपन कहाँ से है, टॉप से ओपन है। इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम की शेप में है। ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, हाइट इसकी है जी 16 सेंटीमीटर। ये दिख रही है आपको हाइट, ये टोटल जो डॉटेड है ये कितनी है 16 सेंटीमीटर। एंड रेडी ऑफ लोअर, रेडियस का क्या होता है ये प्लूरल, रेडी ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो ऊपर की रेडियाई है इसकी ये कितनी है 20 सेंटीमीटर और जो नीचे की रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। पहले ये क्या कह रहा है जी हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 लीटर। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमें मिल्क बताना है कि कितना आएगा, कितने रुपए में आएगा अगर 20 रुपये प्रति लीटर है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। देखो हमें भरना है, हमें पहली क्लास में ही पढ़ा था कि जो अगर कुछ भरना हो इसमें तो हम क्या कर लेंगे, हम निकालते हैं उस केस में वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा था, देखते हैं। कैपेसिटी निकालेंगे इसकी फ्रस्टम की, कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम। हाँ जी वेरी गुड। क्या था आप बताएंगे, 1/3 पाई एच R1 स्क्वेयर प्लस में R2 स्क्वेयर प्लस में R1 इंटू R2। वेरी गुड जी। हाँ जी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें पाई की वैल्यू याद रखनी है आपको। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, 3.14 वैल्यू लेनी है। तो देखिए देखते हैं 1.3 पाई की वैल्यू ले ली 314 और इसकी पॉइंट हटा देंगे तो बाई 100। एच कितना है बच्चों हमारा, एच है 16 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अच्छा आपको ना नोटबुक और पेन लेके बैठना है, वीडियो बिस्तर में बैठ के नहीं देखनी है, ठीक है। तो देखते हैं अब आर कितना है, R1, R1 है जी हमारा 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको बताना है। R2 है 8 का स्क्वायर प्लस में और ये हो गया R1 और R2 तो 20 इंटू 8। वेरी गुड जी। अब देखते हैं आगे 1/3 इंटू 314/100 इंटू 16। 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400 और 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू 64। और ये 20 और 8 कितना होता है, 20 और 8 की गुना 20 और 8 की 160। हाँ जी, ये ले लेंगे अब 1/3 इंटू 314/100 इंटू 16। हाँ जी 314/16 हो गया हमारा 400 और ये हो गया 64 के बाद है 160। इनकी सब की कितना हो जाएगा, ये हो गया जी हमारा 624। 624 आ गया बच्चों। 624 आने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई देखो ये 3 है, 3 कट रहा है, 6 2 8 और 4 12, ये कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6 0 और 3 8 जा 24, ये आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे 314 6 4 और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी दोस्तों हमारी 10449.92। देखो ये किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड जी, ये आंसर आ गया। पर हमें निकालना, हमें रेट दिया गया है पर लीटर में, ये लीटर में दिया गया है पर ये यूनिट हमारी किस में आई है सेंटीमीटर क्यूब में। देखिए दोस्तों अगर हमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है या कभी डिवाइड करना है तो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये यूनिट सेम नहीं है, ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और ये 20 रुपये प्रति लीटर है, 20 रुपीज़ पर लीटर है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पर वी नो, हमें पता है कि हम सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर में। वी नो क्या, इधर वी नो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू
1 लीटर, ठीक है जी, ये 1 लीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं आगे, 1 लीटर के बराबर होता है तो हम करेंगे इसको, अगर लीटर में करना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको लीटर बनाने के लिए। 10 4 4 9 10,449.92 डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, तो ये लीटर में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10.44992, ये इतना आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब इसको हम लेके आएंगे, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे 10.45 हो गया बच्चों, ये 10.45 हो गया। ये क्या आया है, 10.45 लीटर आया है हमारा, है ना। अब हमें कोस्ट निकालनी है। कोस्ट किसकी निकालनी है, इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए, ठीक है। कंप्लीटली फिल करने के लिए हमें कोस्ट निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। कोस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कोस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितना है, यह है ₹20 हमारा। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कितना लीटर मिल्क आ सकता है इस कंटेनर में, इसमें आ सकता है 10.45। तो कोस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क 20 इंटू 10.45, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा हमारा 10.45 के 20 करेंगे ₹209, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है फर्स्ट पार्ट, हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा था। अब सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं, ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं क्या पूछता है। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखो सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो हमको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करता तो वहाँ क्यूब होता, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे इसमें, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला के लिए हमें चाहिए है जी, पहले निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट। सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट कितनी होगी बच्चों, देखो हमने पढ़ा था कि भाई इसका CS से है, CS का फार्मूला क्या पढ़ा था, पाई एल, और आगे क्या पढ़ा था, पाई एल के आगे हमने पढ़ा था R1 प्लस में R2, ये पढ़ा था इसका कर्ड सरफेस एरिया। देखो ये टॉप से तो क्या है, खुला है, और बेस इसका भरा हुआ है, तो बेस का क्या है जी, हम इसका ऐड कर देंगे बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस पाई R2 स्क्वायर। तो इसमें कौन से हैं, दो कौन से एरिया है इसमें, CSA ऑफ फ्रस्टम, एक तो है जी इसमें CSA ऑफ फ्रस्टम, और दूसरा क्या है प्लस में एरिया ऑफ बेस। वेरी गुड जी। अब इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर निकालना है आपको तो, और कॉमन नहीं निकालना तो हम इसको नहीं भी निकालेंगे तब भी चल जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे, पाई की वैल्यू लेनी है 31400 L। अब हमारा मामला फंस गया है, यहाँ पे हमें L निकालनी पड़ेगी। L की तो देखो यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है आपको, L की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, H दे रखी है और R दे रखी है। तो L निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ये आपको पहले ही करना है ना, तो माइंड में पहले ही तैयार करना है। यहाँ पे स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा जी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर और प्लस में H का स्क्वायर। R1 कितनी थी हमारी, 20 थी, 20 माइनस में 8, 20 माइनस में 8, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस में H कितना है हमारा, इसको साफ कर लेते हैं। H कितना है हमारा, H है जी हमारा, इसमें कितना दे रखा है H, ये दे रखा है 16, ये 16 का स्क्वायर ले लेंगे। वेरी गुड, ये आ गया हमारा कितना 12 का स्क्वायर, अंडर रूट भूल गए, अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर कितना होता है
12 का स्क्वायर होता है जी 144, और दोनों को इनका रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 144 और 256 का ये आ जाएगा जी, ये 6 और 4 10 और 5 और 4 9 और 1 10, 2 3 और 1 हासिल 4, 400। ये किसका रूट होता है, 20 का। ये हमारी स्लांट हाइट आ गई जी कितनी, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हाई है हमारी ये इसकी स्लांट हाइट। वेरी गुड। ये अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमने एल के लिए निकाला है तो ये आपको निकालना है, पहले ही निकालना है, ये ना फार्मूले में एल नहीं दिया गया था तो ये पहले निकालना है। ये जगह यहाँ पे कम है इसलिए मैं इसको एक बार साफ कर दे रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे ये बता दीजिए आप कि इसको निकाल के आपका आंसर कितना आ जाएगा। हाँ जी, एल कितना आ गया हमारा 314 और एल की वैल्यू आई है हमारी 20। हाँ जी, R1 कितना है, R1 है हमारा 20 और R2 है 8। R1 है कितना 20 और R2 है 8, प्लस में पाई और R2 है हमारा 8 का स्क्वायर। तो देखिए आगे क्या करेंगे, 314/100 इंटू 20 इंटू 28 प्लस में 314 इंटू 100 इंटू 64। ये सोल्व करना है जी हमें। ये पाई हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन, पाई ले लिया कॉमन, ये 20 इंटू 28 प्लस में ये आ गया जी कितना 64, 314/100 और 28 दूनी 56 मतलब 560, 560 प्लस में 64, ये ब्रैकेट में 560 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 624। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 314/100 इंटू 624। ये इसको हम अभी यहाँ तक रख लेते हैं, यहाँ तक, इसकी जगह मैं पाई रख लेता हूँ क्योंकि हमें आगे भी मल्टीप्लाई करनी है और ये आगे कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी इसको इतना ही छोड़ दें, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने देखो कोस्ट दी है हमें, कोस्ट कितनी दी है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। हाँ जी, अब निकालेंगे कोस्ट ऑफ 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा जी ₹8/100 इंटू 624, पाई की वैल्यू रख देंगे 314/100। दोस्तों इसको सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा आपका आंसर मैच हो जाएगा, और आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आंसर आ रहा है, ये रुपीज़ में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। ये जो कोन है ये कितनी, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये हाइट है 20 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है, इसका वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री है। ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स साइड बाय ए पैरेलल प्लेन टू इट्स बेस। ये 2 बराबर भागों में काटा गया है, इसकी हाइट है ना जो, ये 2 बराबर भागों में, ये नीचे भी 10 बचा है और ये ऊपर भी 10 बचा है, और जो इसका कोण है ये भी आधा कट जाएगा क्योंकि ये आधा आधा काटा है, हमने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन का। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये भी आधा आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री है जी। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें चाहिए इतना कोण, ये हाफ कोण कितना है 30 डिग्री का। हाँ जी, ये मार्किंग हो गई है इसकी सारी। इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ वायर बताना है।
इसकी जो एक बार देखो आप, ये जो डायमीटर दिया ना ये 1/16 है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में गलती हो गई है, ये 1/16 है डायमीटर इसका। देखो इसको आपको समझना है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक कोन है, ये 20 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, इसको काट दिया गया है 10 सेंटीमीटर ऊपर से। जो बचा हुआ फ्रस्टम है उसको पिघला के क्या बनाना है आपको, वायर। और वायर का डायमीटर दे दिया इन्होंने 1/16। तो ये बताना है वायर की लेंथ कितनी होगी। समझ में आ रहा है। आप ना एक बार वायर लेके देखो, एक वायर देखो, वायर ऐसी होती है ना, देखो वायर ऐसी होती है, उसकी कुछ मोटाई होती है। तो देखो आपको ये क्या दिख रहा है, कौन सी फिगर दिख रही है, ये एक ही आपको सिलेंडर दिख रहा है। तो सिलेंडर की आपको हाइट निकालनी है, एक सेंस में कहूँ तो मैं इसकी हाइट निकालनी है आपको, और इसका हमें डायमीटर दिया गया है। तो बिल्कुल आसान हो गया ये क्वेश्चन। दोनों की वॉल्यूम को बराबर रख देंगे और इसमें क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। तो देखिए चलो करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा सोल्व। हाँ जी, देखिए बच्चों, पहले हमें देखो फ्रस्टम के लिए क्या चाहिए होगा, रेडियस। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा जी हमारा, 1/3 पाई एच R1 स्क्वेयर प्लस में R2 स्क्वेयर प्लस में R1 इंटू R2। ये है फार्मूला। देखो ये हमारे पास ये इतना फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम आपको नीचे दिख रहा होगा, ये वाला फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है हमारा। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ कौन सा फ्रस्टम बन रहा है हमारा, ये फ्रस्टम बन रहा है हमारा, है ना। देखो ये फ्रस्टम है बीच में, इस रेड लाइन के बीच में है, ये हमारा फ्रस्टम है। तो इस फ्रस्टम को पिघला के क्या बनाया गया है, वायर बनाया गया है। पर इसमें देखो R1 R2 ये हमारा फार्मूला है, R तो हमें पता ही नहीं है, तो R निकालेंगे। देखो गिवन है, गिवन एक तलवार की तरह है जिसका हमें यूज करना है, और इस तलवार को हम यूज देखते हैं कैसे करेंगे। जो भी गिवन है, वर्टिकल एंगल दिया गया है, देखिए ये वर्टिकल एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हमारे पास एक एंगल दिया गया है और साइड दी गई है तो हम कैसे निकालते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABG। इससे बात करते हैं हम इन ट्रायंगल ABG। इस ट्रायंगल में जो हमारा एंगल दिया गया, थीटा दिया गया है, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया बच्चों 30 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री टोटल था, ये हाफ हाफ बट गया तो ये आ गया 30 डिग्री। यो एंगल मैं बात करता हूँ BAG की, इन ट्रायंगल ABG एंगल BAG इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल दिया गया है, ये रेड मार्क कर रखा है मैंने यहाँ पे, ये 30 डिग्री है। और आपको पता होगा जो थीटा होता है, एंगल होता है, एंगल के सामने क्या होता है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये हमारा BG क्या है, ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर दिया गया है हमें देखो इसकी हाइट तो पता है, ABG ये गिवन है हमारे पास। और क्या दिया गया है हमें, AG की लेंथ दी गई है। AG की लेंथ दी गई ना 10 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ काटा है ये 10 सेंटीमीटर। इससे आप बताइए मुझे, हम क्या BG की लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा 1030 की वैल्यू लेता हूं मैं। 1030 किसके होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BG, और बेस है AG। वेरी गुड। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√3। और BG की वैल्यू है हमें दे नहीं रखी, ये निकालनी है हमें क्योंकि ये रेडियाई है और रेडियस ही तो निकालनी है। और AG की कितनी दे रखी है हमें, लेंथ, AG की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BG की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 10/√3 ये आ गई हमारी BG की। BG इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा, तो BG की कितनी आ गई 10/√3। देखो हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, रूट को हमें कभी भी नीचे नहीं रहने देना है, मतलब डेनोमिनेटर में नहीं रहने देना है। तो अब क्या करें इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये रैशनलाइज बोलते हैं इसको। क्योंकि नीचे हमें रूट नहीं रहने देना है, क्योंकि बाद में हमें तंग करता है ये। 10√3/3
3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा BG, और BG क्या है हमारी, ये BG क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 है, बिल्कुल है ये। अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो AB, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं AB, T लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा T है, ये T है, मैं लिख देता हूँ एक बार। हाँ जी, ये है हमारा ABT। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABT, ऐसे ही इसमें निकाल लेंगे हम दोस्तों। इन ट्रायंगल ABT, एंगल फिर देखेंगे BAT कितना है, एंगल BAT है हमारा कितना, 30 डिग्री। और AT की लेंथ कितनी है, AT की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। AT की लेंथ है जी 20 सेंटीमीटर। क्या हम दोस्तों BT की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियाई 2 है, R2 है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो BT की लेंथ कितनी हो जाएगी, BT बाई, ये देखो ये भी थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये थीटा है। और BT क्या है हमारा, BT है परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा 80, और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10, और 10 एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। ठीक है जी, BT की लेंथ निकालनी है हमें, BT, और AT की लेंथ हमें दे रखी है, AT की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और 10-30 की वैल्यू भी पता है हमें 1/3। तो BT की आ गई हमारी 20/√3। इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करके कितना आ जाएगा 20√3/3। ये आ गया जी हमारा। दोनों हमारे पास रेडियाई आ गई हैं, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। R1 हमारी आ गई है 10√3/3, और R2 आ गई है 20√3/3। अब हम सीधा सा क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने यहाँ तक कर लिया, अगर मेरे साथ समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब इसकी वैल्यू हम सीधा पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, 1/वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, पाई की वैल्यू तो 7 रखनी है, 20/7 1/3 पाई। H कितना है हमारा, H है 10 सेंटीमीटर। R1 एक आया है जी हमारा 10√3/3, इसका स्क्वायर, प्लस में R2 का स्क्वायर, R2 आया है जी हमारा 3, इसका स्क्वायर, और प्लस में 10√3 इंटू 3 इंटू 20√3/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, हम कहाँ डरने वाले हैं। अब देखते हैं जी आगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सॉरी, ये √3 का स्क्वायर कितना है, √3 का स्क्वायर होता है 3, और नीचे है 3, इसका स्क्वायर होता है 9। अगर इसको मैं इससे काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं, 3 आ जाएगा, प्लस में ऐसे ही ऊपर हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, और √3 की वैल्यू होती है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है जी 9, प्लस में अब इन दोनों की 10 की और 20 की मल्टीप्लाई, ये आ गया 200, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 3, और नीचे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। अब ऐसे ही काट देंगे, ये 3, ठीक है जी। अब आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10। अब नीचे बचा हमारा 100/3, 100/3, प्लस में ये कितना आया 400/3, और यहाँ पे भी कितना आया हमारा 200/3। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब लेते हैं इनका एलसीएम, क्योंकि नीचे है तो नीचे अगर डेनोमिनेटर है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10, हाँ जी 3 एलसीएम आ गया, और 3 एलसीएम आया, 3 से इसकी 3 की डिवाइड करेंगे,
तो कितना आ गया 1, 1 की 100 से मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1, और 1 की मल्टीप्लाई 400, ऐसे ही ये 200 आ जाएगा हमारा। ये आ गया जी हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10, और ये 400 200 600, और ये आ गया जी 700/3। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ है भी नहीं। इसको 3 को हम काट सकते हैं किसी से? नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो हम क्या करेंगे, 7 को काट देंगे। ये आ गया हमारा 100, ऊपर आ गया जी कितना 100 आ गया, और इसको कर देंगे 22, 220, 220 के साथ 2 गुना, तो 22,000 बटे ये 3 है और ये भी 3 है, ये कटा नहीं था, ये 3 है और ये 3 है, ये आ गया जी हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगा दूं यहाँ पे? नहीं, स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा क्या होता है, क्यूब। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सरफेस एरिया निकालना हो कहीं पे, वहाँ पे हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। और अगर हमें निकालनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करेंगे हम, वॉल्यूम में लगाएंगे क्यूब। तो ये आ गया जी हमारा 22,000/9, 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम से यही पिघला के हमें क्या बनाना है, एक वायर जिसका डायमीटर कितना है 1/16 डायमीटर दिया गया है। तो हम करेंगे अब बराबर वॉल्यूम, इसको मैं साफ कर लेता हूं एक बार। हाँ जी, हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। और हमने देखा था वायर किस शेप में है, वायर है सिलेंडर की शेप में। वॉल्यूम फ्रस्टम आ गया हमारा 22,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगी, इसका सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर दे रखी है, एच नहीं दे रखी, क्योंकि हमें लेंथ ही तो निकालनी है। तो देखो अब इज इक्वल टू 22/7, आर दिया गया, देखो डायमीटर दिया था 1/16, तो आर कितना हो जाएगा 1/2 कर देंगे, आधा ही तो होता है डायमीटर का। 1/16 का हाफ कितना होगा 1/32। हाँ जी, 1/32 को 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। एच हमें निकालना है, और इसके इक्वल में रख देंगे 22,000/7। हाँ जी, अब इस 22 को इससे काट देते हैं। ये आ गया 22,000 को 1,000। ये हमने क्यों काट दिया ऐसे, क्योंकि ये 22,000 इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे 1000 आ जाएगा। हम इसको ऐसे काट सकते हैं। और ये 7 है, इस 7 को भी इस 7 से काट सकते हैं, क्योंकि ये 7 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट वे है। किसी भी चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, ये जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है इससे। तो ऐसे करके हमारा कितना आ जाएगा, इसको सारा सोल्व करके हमारी हाइट आ जाएगी 7964.44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी जी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन 5th हमारी कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज 13.4 होती है, इसी के साथ हमारी कंप्लीट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो पहली बात तो आप वीडियो को दोबारा देखो, और वीडियो को दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। कमेंट जो होगा, मुझे लगेगा हाँ आपका डाउट सही है, तो मैं वो दोबारा से बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।